नाजरीन, हम अपने प्रोग्राम का दोबारा आगाज़ करते हैं। जी खालिद साहब, सूरत हाल ये है कि ये आपके घर का तनाज़ा जो है, ये समझ लें कि जमात इस्लामी के लिए एक जो आग उठी होती है ना, जैसे यानी आग की लपेट में जमात इस्लामी आ रही है। तो मेन मकसद हमारा ये है कि इस तनाज़े को हल करने में आप बहन भाइयों ने किरदार अदा करना है। देखिए, जमात इस्लामी को आपने गए हैं, आपने उनसे दरख्वास्त की, वो दोबारा आ गए हैं, लेकिन असल इसकी विरासत तो अदालत से होगी। इसके मामला तो अदालत में पड़े हैं। अगर आप बहन भाई इकट्ठे होकर बैठ जाएंगे तो ये मसला हल होगा, वरना जमात इस्लामी के बस की बात नहीं इस मसले को हल कर सके। अगर ट्रस्ट भी आपने बनाया है, हवा किया है, लेकिन उसके बावजूद आपके नाम पे अभी कोई वरासत नहीं है, उसका कोई कानूनी जवाज नहीं बन रहा, तो आप इसके मतलब अपने बहन भाइयों से इकट्ठा करके या उनको एक जगह बिठा के या उनके दोस्तों को, जो आपके वालिद साहब के दोस्त जो थे, उनको इकट्ठा करके कुछ सिलसिला करना चाह रहे हैं। जहाँ तक इकट्ठे बैठने का ताल्लुक है, अगर इकट्ठे बैठ के मसला ये हल हो सकता तो हमें कोर्ट में जाने की क्या ज़रूरत थी। जहाँ तक हैदर फारूक के साथ बैठने का ताल्लुक है तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये शख्स इंतहाई बदज़बान है, ये शख्स इतनी गंदी ज़बान बोलता है कि वो ज़बान आपको उस बाज़ार में भी सुनने को नहीं मिलेगी जो ये अपने बहन भाइयों के ख़िलाफ़ और जो अपनी माँ के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करता था। इस शख्स के साथ बैठ के बात नहीं हो सकती, जिसकी वजह से हम कोर्ट में गए थे। जहाँ तक है मामले को हल करने का ताल्लुक है, मामला हमारी तरफ से तो ये मसला हल हो चुका है। इन्होंने आप ही के प्रोग्राम ने ये मुतालबा किया है कि इस घर को शरई तौर पर तकसीम कर दिया। लिहाजा हमने अगले दिन सुबह इस घर को तकसीम कर दिया है और इनका हिस्सा, तीनों का हिस्सा अलग कर दिया है, अपना हिस्सा अलग कर दिया। अब सिर्फ इतना सा मामला रह गया है कि कोर्ट कमीशन मुकर्रर करे और दोनों हिस्सों के पैमाइश कर ली जाए। अगर हमारे पास ज़्यादा हिस्सा है और इनके पास कम हिस्सा है तो हम इनको जो जितना भी हिस्सा बनता है हम देंगे, और अगर इनके पास ज़्यादा हिस्सा है और हमारे पास कम है तो जितना हिस्सा हमारा बनता है ये दे दें। और ये मामला, ये आपकी बात 100% सही है कि ये मामला कोर्ट में होगा, लेकिन कोर्ट में मामला ये इस तरह होगा कि इसको जब आप सब लोग राजी होंगे इस मसले को हल करने के लिए, तो कोर्ट की तरफ फिर भी आप मूव करेंगे। तो हम कोर्ट में मूव कर चुके हैं। मेरा मकसद है कि ये तो सारी चीज सामने आ रही है। 4 कनाल 11 मरले जगह, ठीक है, और उसकी तकसीम कार भी मौजूद है, उसका ये नक्शा भी मौजूद है, जिस तरीके से आप लोगों ने इसको तकसीम होना है या कर दिया गया है। जहाँ तक ये दीवार, अब ये आपने दीवार बनाई है, ये दीवार मौजूद है, जिसको आप तकरीबन इसको ये कितनी अराजी बनती है इसके अंदर? तकरीबन 1.5 कनाल बनती है। यानी कि वो 3 भाइयों के लिए आपने ये जगह मखसूस कर दी। एक गेट दे दिया इनको, एक गेट दे दिया और इनको जगह दे दी। और वो जब अदालत की तरफ से वरासत का फैसला होगा, इसकी तौसीक कर दे अदालत, वो इनके नाम पर ये ट्रांसफर कर दे, हमारा हिस्सा हमारे नाम ट्रांसफर कर दे, इनका हिस्सा इनका नाम। यानी कि इस जगह के अंदर जो ये दीवार अब कर दी गई है, जी हाँ, यानी कि दीवार करने के बाद आपने वो मामला जो था हिस्सेदारी का, जो वरासत का है, उसका एक जो हिस्सा था वो हल हो चुका है। अब एक हिस्सा रहता है अदालत का। जी है, अदालत जब फैसला तो आपकी राय में क्या है कि आप अदालत की तरफ बढ़ने के लिए कोई कदम आप उठाएंगे कि इस मसले को किसी हालत में? अदालत की तरफ हम जा रहे हैं, बिल्कुल जा रहे हैं, और हमारी कोशिश ये है कि जितनी जल्दी हो सके इस मामले को हल कर लिया जाए, ताकि हम और जमात यकसुई से अपना ट्रस्ट कायम कर सकें, इस घर को रेनोवेट कर सकें जिसको भी हमने इब्तिदा कर दी है, और ताकि ये अपने हिस्से के बिला शिकत गैर मालिक है, हम उसमें कतन कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे, किसी किस्म की कोई मुदाखलत नहीं होगी हमारी तरफ से। ये मैं आपके सामने टीवी पे ऐलान कर रहा हूँ, और ना ये हमारे हिस्से में मुदाखलत करें। आपका मसला भी इसी तरीके से हल होगा जी, कि अगर जिन के हिस्से हैं, जिनकी विरासत है, उनको मिल जाए जी, और उसके बाद वो लोग चाहें तो ट्रस्ट में शामिल हो, ना चाहें तो कुछ जबर तो नहीं, जबर नहीं। देखिए बात ये है कि हम ये अल्लाह के नाम पर वक्फ कायम करना चाहते हैं, हम किसी का हिस्सा मार के या किसी का हिस्सा छीन के ट्रस्ट कायम नहीं करना चाहते। देखिए बिल्कुल, ये तो इस्लामी तरीका कार भी यही है, और नबी करीम का यानी कि जो हमें हदायत की गई है इस बारे के अंदर, अगर मस्जिद है तो मस्जिद को किस तरीके से यानी कि कायम किया जाता है, वो सारे तरीके हमारे पास मौजूद है। बिल्कुल, इसलिए और लाजमी है कि जमात इस्लामी के अकाबरीन भी जो हैं
वो कुछ जबर की पॉलिसी लेके नहीं बैठे हैं। बिल्कुल, ये अब कारकुनों को भी बात समझ में आ रही है कि आप बहन भाइयों की वजह से ये सारे मसाइल पैदा हुए हैं, जिसकी वजह से जमात इस्लामी की क़यादत जो है उसे भी परेशानी, वो भी आजमाइश में मुब्तला हो गई, वो भी आजमाइश में मुब्तला हो गई है। और जो आपने कहा कि उनके कारकुन और उनके अरकान और तमाम लोग जो हमारे वालिद के हमदर्द हैं वो इंतहाई मुस्तरब हैं, इंतहाई परेशान हैं, बहुत तो परेशान है हमारी वजह से। तो हम तो इस मसले को बिल्कुल हल करना चाहते हैं और हमारी तरफ से तकरीबन ये मसला हल हो चुका है। अब सिर्फ अदालत से हम तौसीक चाहते हैं, इसकी अदालत से उसके लिए भी आपको आगे आना होगा। जी, उसके लिए हम जा रहे हैं, हम कोर्ट में इंशाल्लाह जल्दी। देखिए, अगर आप ट्रस्ट कायम कर रहे हैं तो ट्रस्ट के अंदर भी वारसान जब तक लिख कर नहीं देते या वारसान के नाम पर वो जगह ट्रांसफर नहीं होती तो उस ट्रस्ट की भी कोई पोजीशन नहीं। जी बिल्कुल, कानूनी हैसियत उसकी नहीं बनती ना। देखिए ना, इसी वजह से हम बीच में लटके हुए हैं और जमात भी लटकी हुई है। जिस तरह आपने कहा कि जी जमात ने आ तो गई लेकिन किया कुछ नहीं, इसलिए नहीं किया कि कोई फैसला नहीं हो पा रहा। देखिए, ये मैं नहीं कह रहा, ये कारकुन कह रहे हैं कि 32 साल गुजर चुके हैं, ये जगह को जमात के पास है तो इसके अंदर कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। तो जी बिल्कुल बिल्कुल। देखें, वो आप देखें कि उसी जगह के साथ एक मस्जिद बन गई, जो हमारी बहन ने, बेवा बहन ने बनाई है, जो अपने पैसे से बनाई, अपने पैसे से बनाई। तो मकसद ये है कि जमात इस्लामी, जैसे आप कह रहे हैं कि वो यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, लेकिन वो ये भी नहीं चाहती कि किसी कि जमात इस्लामी का वो फंड जो गरीब कारकुनों लोगों ने अपनी जेब काट के दिया है वो कहीं इस जगह पे जाया ना हो जाए। बिल्कुल, जिसकी वजह से जमात इस्लामी इंतहाई मोहतात तरीके से इस मसले में काम कर रही है। बिल्कुल। तो मकसद ये हुआ कि अब अगर आपके 3 भाइयों के हिस्सा आपने, देखिए कानूनी तौर पे तो नहीं, लेकिन जो जमीनी हकायक हैं उसमें उसको आपने तकसीम कर दिया। लेकिन उसके बाद जो आपकी बहनें हैं और दूसरे भाई जो हैं वो कहाँ तक आपके साथ, यानी कि इस काम में अब राजी हैं कि वो इस ट्रस्ट में शामिल होंगे और वो इसके हिस्सेदार बनेंगे, या उनको भी हिसाब अलग देने की? नहीं, जहाँ तक है 3 भाई हम, आपके भाई जो मोहम्मद फारूक हैं उनके कहने के मुताबिक कि मेरा इसमें हिस्सा बन रहा है। जहाँ तक मोहम्मद फारूक का ताल्लुक है, मैं उसमें कोई कमेंट्स नहीं करना चाहता। अच्छा, वो उनका मामला है और जमात का मामला है। जी, उसमें जैसे कि उसमें कहा गया है सैयद मुनव्वर हसन के एक खत के अंदर कि जैसे वहाँ कहा गया है कि वो 16 लाख रुपए जो हैं वो जमात इस्लामी से अपना हिस्सा जो है वो वसूल कर चुके हैं। और उन्होंने तहरीरी तौर पर बाकायदा मुनव्वर हसन साहब को लिख के दिया ये बात। हाँ, नहीं, सईद साहब ने भी उसके अंदर खत के अंदर तहरीर किया है कि मोहम्मद फारूक जो हैं वो अपना हिस्सा वसूल कर चुके हैं, जबकि मोहम्मद फारूक कह रहे हैं कि नहीं, मेरा इसमें हिस्सा है। इसमें जो भी है वो उनके माली हालात इतने अच्छे नहीं हैं और वो कुछ माली मामला चाहते हैं और हम जरूर करेंगे, जमात भी करेंगे, हम भी करेंगे, जरूर करेंगे, क्योंकि हमारे भाई हैं। उनके जो भी तकलीफ है वो हमारी तकलीफ है, उनकी जो भी परेशानी वो हमारी परेशानी है और उसको हम जरूर हल करेंगे। लेकिन उसमें ये सूरत हाल रही ना कि जो बहनों का हिस्सा है, जो बहनों का हिस्सा उन्होंने अपना हिस्सा हिबा कर दिया, बाकायदा तहरीरी शक्ल में हिबा करके और दे दिया है। और हम मैंने और उमर फारूक ने भी अपना हिस्सा हिबा कर दिया, ताकि हमारे, अगर हमें कुछ हो भी जाता है, देखिए इंसानी जिंदगी कुछ पता नहीं, अगर हमें कुछ हो भी जाता है तो हमारी औलाद बाद में क्लेम ना कर सके। इसलिए हमारी वालदा भी अपना हिस्सा हिबा कर चुकी है ताकि मेरा हिस्सा कोई क्लेम ना कर सके। बिल्कुल ठीक है। अब यह है कि हमारा फर्ज बनता है कि वालदा ने जो ख्वाहिश जाहिर की है, एक तरह से वसीयत को हम उसको समझते हैं कि हमें उसको ऑनर करना चाहिए। जहाँ तक हमारे वालिद की वसीयत का ताल्लुक है, हमारे वालिद की वसीयत भी चोरी कर ली गई है। जिस तरह लाइब्रेरी चोरी की गई है उस तरह हमारी वालिद की वसीयत भी चोरी की गई है। अच्छा। और उसके गवाह मौजूद थे जो अब अल्लाह को प्यारे हो गए, मियाँ तुफैल मोहम्मद साहब हमारे मामू उसके गवाह थे, उन्होंने वो वसीयत पढ़ी है और वो वसीयत हमारे वालिद के इंतकाल के वक्त चोरी कर ली। अच्छा, तो उस वसीयत का कुछ इल्म आपके जहन में होगा? नहीं, वालिद साहब ने उसके मियाँ साहब उसके विटनेस थे, मियाँ साहब से बहुत पूछा गया, मियाँ साहब ने बताने से इनकार कर दिया कि जब असल वसीयत ही चोरी हो गई है तो मैं क्यों बताऊँ। अच्छा, मेरा आपसे ये सवाल है कि जैसे जमात इस्लामी के अकाबरीन जो हैं वो इंतहाई नाला हैं, इंतहाई परेशान हैं कि ये मामला किसी जगह पे सुलझ जाना चाहिए जिससे जमात की साख को भी नुकसान पहुंचा है। जमात की साख को नुकसान पहुंचा है। आज तक जो कुछ हुआ है उससे जमात की साख को कतई नुकसान नहीं पहुंचा है।
जो भी नुकसान पहुँचा है हम लोगों को पहुँचा है कि हमने अपने वालिद के नाम को आगे बढ़ाने के बजाय उसको बट्टा लगाया। जमात को आज तक किसी ने कोई ब्लेम नहीं किया। जो भी कुछ हुआ है हमारे वालिद से इंतकाल से आज तक, उससे हमारे ऊपर नहीं वो बात आपकी उसका 100% जिम्मेदार हम हैं। देखें, जमात के बानी की अगर औलाद एक अच्छे अंदाज में जमात के साथ चल रही होती है, उनका हरावल दस्ता होती, वो उनका हरावल दस्ता होते हैं, ये शीरो शक्र होते, तो इसका मकसद ये था कि पूरी दुनिया के अंदर एक नाम होता है, एक बात होती है कि सैयदी की औलाद जो है वो जमात का हिस्सा है। अब आप लोग तो जमात का हिस्सा नहीं है। नहीं, जमात का हिस्सा तो नहीं है, नज़म में तो शामिल नहीं है, लेकिन हमारी तमाम हमदर्दी, यानी कि आपकी खिदमत जमात इस्लामी के लिए नहीं है अब तक। नहीं, देखें ना, ये खिदमत जो है ये हमने अपना हिस्सा ट्रस्ट को दे दिया, जमात को दे दिया, जमात वालों से कहा कि आप आके यहाँ पे काम करें, तो एक तरह से हिस्सा ही है ना उनका अपना। देखें ना, हम कोई उसके एवज जमात से कोई मुआवजा नहीं मांगा, बिल्कुल ठीक है, उसके एवज कोई चीज़ नहीं, हमने कोई मराद नहीं मांगी, कोई मुआवजा। आपको जमात इस्लामी की क़यादत से कोई गिला है? कतन कोई तक गिला नहीं। ये मौजूदा ये जो आपका सिलसिला चला है और जिसको 32 साल गुजर चुके हैं और ये सारे मामला जो अब तक हुए हैं, जमात के किसी मियाँ तुफैल साहब भी इसमें शामिल रहे, काजी हुसैन अहमद भी रहे, आपकी काजी हुसैन अहमद से भी इस मामले के अंदर बहुत सारे यानी कि राब्ते होते रहे, बहुत सी मुलाकातें हुई हैं। उन्होंने भी अक्सर कोशिश ये की कि इस घर के मामले को सुलझा दिया जाए, जबकि मियाँ तुफैल साहब इससे पहले बहुत बार, कई बार बहुत जमात के लोगों से बार कोशिश की, उन्होंने कोशिश की कि नहीं ये मेरी औलाद है, मेरा घर है, मेरा सब कुछ है, लेकिन उनसे भी ये मामला सुलझ न सका। और मियाँ तुफैल मोहम्मद साहब की मेरी मौजूदगी में बेइज्जती की गई, हैदर फारूक ने बेइज्जती की है, और वो बेइज्जती करवा के और हल्ला शेरी देने वाला हुसैन फारूक था। अच्छा, वो हल्ला शेरी हुसैन फारूक देता था और हैदर फारूक ने बेइज्जती की में। हर वो शख्स जो हमारे वालिद का हमदर्द है, हमारे वालिद का साथी है, हमारे वालिद का दोस्त है, ये शख्स उसका दुश्मन है हैदर फारूक। और हर वो शख्स जो मौलाना मौदूदी का मुखालिफ है वो इसका दोस्त है, वो इसका मेरा कहने का मकसद, आप ये बात जो कह रहे हैं, लेकिन हैदर फारूक की बुनियाद, उड़ान, उठना, ये सब कुछ जो है वो तो सईदी के नाम पे उसके घर में नजर आ रहा है। सैयद उनकी किताबें, उनका सब कुछ, हर चीज जो है वो उनकी फिक्र आने वाले लोगों में जो वो बात करते हैं। देखिए जी, हैदर की अपनी तो कोई फिक्र नहीं है जी। हैदर फारूक अपने नाम के साथ मौदूदी हटा दे और फिर मैं देखता हूँ तो उसका तवीज़ गंडे और पीरी मुरीदी का और जड़ू तोड़ने का काम किस तरह चलता है। अच्छा खालिद साहब, मुझे बताइए, देखें कि वो सैयद मौदूदी का बेटा, सईदी ने तो कभी तवीज़ गंडे की कभी नहीं उन्होंने की, हमेशा इस चीज़ की मुखालफत की, और उन्हीं का बेटा बैठा हुआ उनके उसी घर में बैठ के ये काम कर रहा है। इससे ज़्यादा बदकिस्मती हमारी क्या हो सकती है? हमें लोग औलादे नूह कहते हैं इस शख्स की वजह से। यानी आपकी नज़र में ये जो काम हो रहा है ये गलत है? ये गलत है, 100% गलत है। नहीं, मेरा मकसद है कि बहुत सारे औलिया कराम, उलमाए दीन और ये समझ लें कि जो मोतबर दीन के लोग हैं वो ये काम करते हैं। देखिए बात ये है, जमात इस्लामी में बहुत सारे लोग, जमात इस्लामी भी हैं, बिल्कुल हैं, उनके पास इल्म भी है, वो आलिम भी हैं, फाजिल भी हैं, बिल्कुल सही। इस शख्स के पास क्या है? ये तो जाहिल आदमी है कि आज तक मैंने किसी गरीब आदमी को इसके पास आते नहीं देखा तवीज़ गंडे के लिए। अच्छा। हमेशा अमीर कबीर लोग आते हैं, बड़ी बड़ी कीमती गाड़ियों में आते हैं। अच्छा, यानी देखिए ना, जहाँ तक सही आलिम और पीर भी हैं जो हैं, लेकिन डब्बा पीरों की भी कमी नहीं है। आप नहीं, वो तो बात आपकी सही है, इल्म मौजूद है अपनी जगह, लेकिन कोई आलम हो, आप ये कहते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कोई आलम हो। देखिए बात यह है कि हमारा ताल्लुक है सिलसिला चिश्तिया से। बिल्कुल ठीक है जी। हमारे जदे अमजद जो थे हजरत मौदूद चिश्ती थे, बिल्कुल ठीक, जिनकी औलाद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भी उन्हीं के औलाद में से हैं, और मौलाना मौदूदी भी उन्हीं के औलाद में से। हमारे पास कुत्ते के काटे का इलाज है। हम अपना लुआब, अगर किसी को कुत्ता काट ले तो हम अपना लुआब लगा दें तो वो ठीक हो जाता है। देखिए है ना, जी हाँ, बिल्कुल। ये हजरत मौदूद चिश्ती का दिया हुआ है, और यह क़यामत तक हमारी नस्ल में चलेगा। यानी हमारे जो नौज़ायदा बच्चा है, अगर उसके मुंह से लुआब निकाल के और
कुत्ते के कांटे पे लगा दिया जाए तो वो ठीक हो जाता है। मैं आज तक सैकड़ों लोगों को मैं कर चुका हूँ, आज तक कोई वापस नहीं आया कि जी आपसे ये करवाया था और हमें ये हो गया। ना उसको किसी इंजेक्शन लगवाने की ज़रूरत है, ना कोई इलाज कराने की ज़रूरत है। देखिए बात ये है कि हम तो हमारे नहीं, आपने तो एक बहुत बड़ी बात की है और लाजमी है कि नाजरीन भी इस बात को सुन रहे हैं कि ये इल्म मौजूद है और एक उस खनवादे को यानी कि अल्लाह की तरफ से और उनके बुजुर्गों की तरफ से अनायत किया गया है कि वो उससे शफा हासिल कर सकते हैं। नाजरीन, अगर कोई ऐसी सूरत हाल कभी नजर आए हैं तो लाजमी है कि आप खालिद फारूक मदूदी साहब से भी रब्ता कर सकते हैं, किसी भाई से, हाँ किसी भाई से भी आप रब्ता कर सकते हैं, जो वो तो उनकी नस्ल में है और हमारे वालिद करते थे और हमारे वालिद ने तो हमें सिखाया ही, बिल्कुल हमारे वालिद करते थे। अच्छा खालिद साहब, अब सूरत हाल ये है कि जो कुछ भी आज तक हुआ है, जो ये मामला आपके चल रहे हैं, आपके कहने के मुताबिक हमने तो अपनी तरफ से ये तकसीम कर दी, हमारी तरफ से ये मामला खत्म, बाकी रह गई अदालतें। अदालतों से भी आप विरासत का फैसला लेने के लिए आप आगे बढ़ेंगे? जी बिल्कुल पढ़ेंगे। क्यों कि आपका वो ट्रस्ट सैयदी का कायम हो, हाँ हमारी ये ख्वाहिश है कि हमारी जिससे कारकुन और लोग उनके चाहने वाले मुस्तफीद हो सके। बात सारी इतनी रहेगी। हम बाकायदा यहाँ पे अब अपने वालिद के नाम से रेफरेंस लाइब्रेरी कायम करेंगे यहाँ पे, ताकि जो भी रिसर्च करना चाहे आए और उसके लिए यानी आपके कहने के मुताबिक कि जमात इस्लाम के अकाबरीन का इसमें कोई ऐसा कहीं पर भी कसूर नहीं, कोई ना कोई जाती मफाद है उनका, ना उनका जाती मफाद है, उनको तो हम बुला के जमात इस्लामी के अकाबरीन तो इस घर से मोहब्बत की जी। आपके